नवाबी रियासत, टोंक की राजधानी, टोंक की वक्फ जायदाद और जो शाही निशानियां हैं उनका ये हाल क्यों। आदाब, मैं फारूक खान, संपादक इकरा पत्रिका। थार न्यूज इकरा पत्रिका के इस चैनल में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। जैसा कि हमने इंट्रो में बताया है और हम पहले भी जो वक्फ जायदाद को अलग अलग एपिसोड हमने बनाए हैं कि थार न्यूज इकरा पत्रिका ने जो वक्फ जायदाद सीरीज शुरू की है, पहले भी अलग अलग एपिसोड बनाए हैं। नागौर के बाद में हम जो टोंक नवाबी रियासत रही है उसकी राजधानी टोंक में आए हुए हैं। ये पीछे जो हमारे है जो सुनहरी कोठी है, नजरबाग, जो नवाब साहब का बाग और महल यहाँ सब मौजूद हैं। ये हाल क्यों है टोंक की वक्फ जायदादों का और टोंक की शाही निशानियों का, इसी मुद्दे का एपिसोड है जिसे आप आखिर तक देखिए। ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि ये मुद्दा है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। ये जो हमारी जो वक्फ जायदाद सीरीज है, इसके अंदर जो टोंक के अंदर ये हम पहला एपिसोड बना रहे हैं और भी एपिसोड हम बनाएंगे और उनको आप देखते रहिए, जिनके लिंक वगैरह सब आपको इसके अंदर प्लेलिस्ट में और नीचे मिल जाएंगे। पहले के जो वक्फ के एपिसोड हैं वो भी प्लेलिस्ट में मौजूद हैं। तो वक्फ जायदाद की हमारी ये सीरीज है, इसके एपिसोड आप देखते रहिए ताकि ये मुद्दा है ज्यादा लोगों तक पहुंच सके, लोगों में एक बेदारी आए, जागरूकता आए कि वक्फ जायदादों का ये हाल क्यों है। पीछे हमारे सुनहरी कोठी है। ये सुनहरी कोठी किसने बनाई थी, इसका क्या हाल है, ये भी हम बताएंगे। सबसे पहले जो टोंक है, इसकी जो स्थापना है रियासत के तौर पे, ये कदीमी शहर है, कदीमी आबादी है टोंक। तो इसकी जो स्थापना है रियासत के तौर पर 18वीं सदी के अंदर नवाब मोहम्मद अमीर खां साहब ने इसकी स्थापना की थी। ये एक पुरानी आबादी है टोंक, और टोंक जो एक ऐसा रियासत बसाई थी टोंक को कि अंग्रेजों ने सबसे लिया हिंदुस्तान में आने के बाद। दिया तो किसी को वो टोंक थी, किसी को दिया तो उस शख्सियत का नाम नवाब मोहम्मद अमीर खां साहब था। और टोंक जो दी रियासत के तौर पे, तो उसके कितने टुकड़े थे, यानी टोंक के 6 टुकड़े थे जो टोंक को रियासत के तौर पे दिए गए थे, अलग अलग रियासतों से दिए गए थे। राजधानी थी उसकी टोंक, जहां हम खड़े हैं। इसके जो 5 निजामतें थी टोंक की, जिनमें खुद टोंक, पिड़ावा, सिरोंज, निम्बाहेड़ा, छबड़ा और एक नायब निजामत अलीगढ़ उन्यारा। आपको मालूम है छबड़ा वर्तमान में 12 जिले के अंदर है, मध्य प्रदेश बॉर्डर की तरफ। निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ जिले में है, मध्य प्रदेश की बॉर्डर की तरफ। यानी जो एक अलग अलग रियासतों से अलग अलग जो जागीरें थी वो निजामत के तौर पे दे करके अमीर खां साहब ने को दी थी, और वो यहाँ के पहले नवाब बने थे। उन्होंने रियासत के तौर पे टोंक की स्थापना की थी। एक बेहतरीन रियासत थी। जो लोग टोंक की तारीख को जानते हैं, टोंक के कल्चर को जानते हैं, टोंक के अदब को जानते हैं, पहनावे को, खान पान को, वो आज भी टोंक के अंदर मौजूद है। टोंक के लोग जहां जहां बसे हुए हैं उन सब के ऊपर उस छाप है टोंक रियासत की, हर चीज की। स्थापत्य कला हो उसकी भी एक छाप है। ये सारी चीजें हैं मौजूद, लेकिन फिर भी टोंक है वो पूरी तरह से एक तरह से उजड़ गया है। वक्फ जायदादें हों या शाही निशानियां हों, उनका नुकसान भी हुआ है। सारी कहानियां हैं जो हमारे अलग अलग एपिसोड में आप देखेंगे तो आपको मिलेंगी। तो ये जो पीछे जो कोठी है, सुनहरी कोठी, ये नवाब इब्राहिम अली खां साहब ने इसको बनवाया था। नवाब इब्राहिम अली खां साहब जो इस टोंक की रियासत की स्थापना की थी, नवाब अमीर खां साहब उनके पड़पोते थे। और ये जो पूरा इलाका है, नजरबाग का इलाका है, ये इधर इस हाथ की तरफ पुराना इनका महल और ये पूरा इलाका है नजरबाग का। और टोंक नवाब थे, उन्होंने न सिर्फ टोंक के अंदर टोंक की जो रियासत के अलग अलग हिस्से थे, चाहे छबड़ा हो, निम्बाहेड़ा हो, ये जो पिड़ावा, सिरोंज, अलीगढ़, इन सब इलाकों में एक से एक बढ़कर के वक्फ जायदादें वक्फ की थी टोंक के नवाबों ने भी, उनके अफसरों ने भी, उनकी बेगमों ने भी, उनकी औलादों ने भी। लेकिन हाल बहुत बुरा है टोंक का, टोंक की जायदादों का। पीछे जो सुनहरी कोठी है, बेहतरीन खूबसूरत एक कोठी है, लेकिन ये पूरी तरह से एक तरह से जर्जर हो चुकी है। ये प्रॉपर्टी है आज गवर्नमेंट के पास है, यानी गवर्नमेंट की संपत्ति है, लेकिन गवर्नमेंट है वो इस पर कोई ध्यान नहीं देती।
पूरी तरह से अंदर से बाहर से ये पूरी जर्जर हो चुकी है। इसके लिए जाहिर सी बात है गवर्नमेंट जिम्मेदार है। अब जो बात करें जो वक्फ जायदादों की, तो वक्फ जायदाद है जहां टोंक के अंदर, तो मुख्य तौर पर टोंक के अंदर जो शाही जामा मस्जिद है, लेडीज कटला और दारुल उलूम खलीलिया, मदरसा फुरकानिया, कटला मुसाफिर खाना, टूटी वाला कुआं, कटला मौलवी सईद साहब, अरब साहब का बाग, मस्जिद गोल, मस्जिद काफला, मस्जिद बूटा बेगम, मस्जिद नजरबाग, इसके अलावा और भी काफी जायदाद हैं। सैकड़ों बीघा जमीन यहां वक्फ की है। लोगों ने वक्फ को बचाने की कोशिश भी की है, जद्दोजहद भी की है। हर तरह से लोग सामने वालों से, यानी वक्फ का जो कब्जा कर रखा है उन लोगों की प्रताड़ना का शिकार भी हुए हैं। ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने वक्फ को नुकसान भी किया है, जो हर शहर में हैं। सवाल फिर घूम फिर के उठते हैं कि इन वक्फ जायदाद का नुकसान क्यों हुआ, अतिक्रमण क्यों हुए, सबलेट क्यों हुई, कब्जे क्यों हुए। जाहिर सी बात है जिम्मेदार वही है जो इसकी निगरानी करता है। निगरानी चाहे वक्फ कमेटी की हो, मुतवल्ली की हो, सदर सेक्रेटरी की हो, या वक्फ बोर्ड के चेयरमैन की हो, या सीईओ की हो, मेंबरों की हो, सबकी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन इन तमाम जायदाद के मामले में हमने जब जानने की कोशिश की, कहानी वही मिली जो दूसरे शहरों में मिली। बाढ़ ही खेत को खा रही है। ऊपर से लेकर के वक्फ बोर्ड के जो जिम्मेदार हैं, कभी सीईओ आकर के वक्फ जायदाद को नहीं संभालते हैं, जो आरएस अफसर हैं। वक्फ के मेंबर हैं, चेयरमैन के अलावा 8 मेंबर और हैं, वो कभी कोई खास दौरा नहीं करते। उनको कोई जायदाद से मतलब नहीं है कि वो अपना डेलीगेशन लेकर के आए और स्थानीय प्रशासन से मिलें। जो रहनुमा हैं वो भी एक तरह के जिम्मेदार हैं कि स्थानीय रहनुमा जो हर शहर के हैं, वो अगर कोशिश करें, वो आवाम को बेदार करें, आवाम के बीच में चाहे वो जुमे की तकरीरें हों, हर जगह अगर वक्फ जायदाद बचाने की कोशिश की अगर बात की जाए तो जाहिर सी बात है अवाम में भी बेदारी आए। लेकिन जो हाल नजरबाग का, जो हाल इस सुनहरी कोठी का है, वही बहुत सी वक्फ जायदादों का है टोंक में, जो किसी से छुपा हुआ नहीं है। किराएनामे के नाम पर, सबलेट के नाम पर, अतिक्रमण के नाम पर, खुर्द-बुर्द के नाम पर, हर चीज जो अन्य शहरों में, कस्बों में जो हुई है, वो टोंक में भी हुई है। देखना यह है कि हम जो एपिसोड की श्रृंखला बना रहे हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है। क्या आवाम में कोई बेदारी आती है, या जो रहनुमा हैं वो इस बात की कोशिश करते हैं। क्योंकि सबने देखा कि जो वक्फ एक्ट 2025 जो बना है, उसका पूरे मुल्क में विरोध हुआ है, हो भी रहा है। तमाम मुस्लिम तंजीमें, तमाम मुस्लिम इदारे उसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन जब वक्फ जायदाद बचाने की बात आती है, वक्फ के अंदर जो घालमेल हो रही है, किराएनामे को लेकर के, सबलेट को लेकर के, कमेटियां बनाने को लेकर के, कमेटियां बर्खास्त करने को लेकर के, तो हाल ये होता है कि रहनुमा हैं, तंजीमें हैं, इदारे हैं, वह तो बोलते नहीं, बोलते तो इशारों में बोलते हैं। लोग आसानी से कह देते हैं कि चेयरमैन ने ऐसा कर दिया, लोग आसानी से कह देते हैं कि वक्फ कमेटी के सदर और सेक्रेटरी ने ऐसा कर दिया। लेकिन जिम्मेदारी तो रहनुमाओं की भी बनती है, जिम्मेदारी तो अवाम की भी बनती है, जिम्मेदारी उन हमारे जो इमाम और मौलवी और खतीब हैं उनकी भी बनती है कि जुमे की तकरीर में, हर मस्जिद में जो आधा घंटे 15 मिनट तकरीर होती है, उसमें हर किस्म की दीनी बातें बताई जाती हैं। लेकिन नहीं बताई जाती है तो वक्फ की फिक्र नहीं बताई जाती है। वक्फ जायदादों की हिफाजत की जाए, वक्फ जायदादों की हिफाजत कैसे की जाए, इस बारे में बहुत कम चर्चा जुमे की नमाज में होती है, तकरीरों के अंदर। ये सारा हाल है जो आप आखिर तक इस एपिसोड में और एपिसोड की श्रृंखला टोंक की जो आए, उसके अंदर आप देखना। तमाम इन जायदाद का जो हमने जिक्र किया है, उसका हम कवर करने की कोशिश करेंगे। यहाँ के जो जिम्मेदार हैं वक्फ के, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, बुजुर्गों से बात करने की कोशिश करेंगे। जो भी मिले, जिसने भी मुंह खोलने की कोशिश की वक्फ के मामले में, उसको हम रिकॉर्ड करेंगे, अलग अलग श्रृंखला में, अलग अलग एपिसोड में उसको हम ब्रॉडकास्ट करेंगे कि टोंक की जो वक्फ जायदाद हैं उसमें बचाने की कोशिश किसने की, जद्दोजहद किसने की, टोंक की वक्फ जायदादों को उजाड़ा किसने, नुकसान किसने किया, फायदा किसने किया, दोषी कौन है। दोषी क्या जयपुर में बैठे हुए वक्फ बोर्ड के लोग हैं, या जो लोकल जो सदर और सेक्रेटरी मुतवल्ली हैं वो हैं, या पहले के कोई लोग हैं, या सियासी लोग हैं, या सब कुछ किसी को कोई फिक्र ही नहीं है और सब आंख मूंद करके वक्फ के मामले में सो चुके हैं। ये तमाम सवाल हैं जो दूसरे शहरों में थे, वो ही टोंक में हैं, जिनके जवाब तलाशने की हम कोशिश करेंगे। हमारे जो एपिसोड की श्रृंखलाएं हैं, हम जो बात कह रहे हैं, उनसे आप कहां तक सहमत हैं, असहमत हैं,
अपना जो जो विचार हैं, अपने ख्याल हैं, वो कमेंट बॉक्स में आप व्यक्त कर सकते हैं। ये भी बता सकते हैं कि हम अगली बार कौन से शहर में, कस्बे में जाकर के कौन सी जायदाद को कवर करने की कोशिश करें। हमने जो काम किया है उससे कहाँ तक मुतमईन हैं आप। हमारे इसमें व्हाट्सएप नंबर भी हैं। लेकिन हमारी सबसे बड़ी कोशिश यही है कि इस सीरीज के माध्यम से कि वक्फ जायदाद के मुतालिक लोगों में एक फिक्र पैदा हो। लोग कहते हैं कि नया एक्ट है वो नुकसान करेगा, जाहिर सी बात है, सब कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं बाबुलंद आवाज में, इस सुनहरी कोठी की तरफ इशारा करके कि नया एक्ट है वो वक्फ जायदाद के लिए नुकसानदेह है। लेकिन 1995 का एक्ट चल रहा है आज, 2013 में जो संशोधित हो गया, तो तमाम तर जायदाद जो उजड़ी हैं, जो नुकसान हुआ है, उसको उस एक्ट ने क्यों नहीं बचाया। खामी तो उस एक्ट में भी होगी। अगर उस एक्ट में खामी नहीं थी तो जिम्मेदारों में खामी होगी, चाहे वो जिम्मेदार जयपुर में बैठे हुए वक्फ बोर्ड के लोग हों, चाहे स्थानीय सदर सेक्रेटरी और मुतवल्ली हों। आखिर कैसे नुकसान हुआ वक्फ का, ये तमाम चीज़ें हमारे इन एपिसोड में आप देखते रहिए। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।